कहने का मेरे तात्पर्य है कि इधर धुंधकारी के डर से धुंधली का भी प्राणांत हो गया और पिताजी चले गए जंगल। उन्होंने भागवत जी का शरण ग्रहण किया तो उनका भी कल्याण हो गया। लेकिन अब तो धुंधकारी घर में रह गया अकेला। अब उसने क्या किया महाराज, स्वतंत्र हो गया। सोचा कि अब तो माताजी पिताजी चले ही गए हैं, थोड़ा बहुत लाज शर्म बची थी उन लोगों के वजह से। अब उसने क्या किया, अपने घर पे ही गणिकाओं को बुलाना प्रारंभ कर दिया, वेश्याओं को। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि माताजी पिताजी का तो पिंड छूट गया, भाई घर में बचे हैं हम भी निकल लेते हैं, नहीं तो अगला नंबर हमारा ही है प्रसाद पाने का। भाई 2 लोग तो प्रसाद पाके निकल गए, तीसरे नंबर पे हम बचे हैं घर में, तो हमें ही देगा प्रसाद। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे भाई धुंधकारी, एक काम करते हैं, मैं जा रहा हूँ तीर्थाटन और तुम घर की देख रेख करना। और इधर गोकर्ण जी जैसे निकले तीर्थाटन तो धुंधकारी ने क्या किया, 1 2 नहीं 5 गणिकाओं को जाके घर में विराजमान कर दिया। जो काम वो घर से बाहर करता था ना, अब वो घर में स्वतंत्र करने लगा, क्योंकि अब कोई डर तो था नहीं उसे। 5 वेश्याओं को लाके बैठा दिया और महाराज जो भी धन कमाता चुराता जैसे भी ले आता उनका ही पेट भरता, गणिकाओं का ही। और एक दिन महाराज किसी राजा महाराजा के घर में चोरी किया और बहुत सा धन लेके आया। और धन लेके जब आया ना, गणिकाओं में जब दिया तो उन्होंने पूछा कहाँ से लेके आए, तो बताया उन्होंने धुंधकारी ने कि एक राजा के घर से चोरी किया। तो वैश्याओं ने सोचा महाराज यह कब तक चलता रहेगा, एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का नाम भी लेगा, और नाम लेगा तो इसके साथ हम लोगों को भी क्या होगा, मृत्युदंड मिलेगा। तो क्यों ना हम लोगों को मृत्युदंड मिलने से पहले वो ही मृत्युदंड दे दिया जाए। तो इतना धन इसने दे दिया है हम लोगों का जीवन 5 का निर्वाह हो जाएगा, तो हमें मृत्युदंड मिलने से पहले इसको ही दे दिया जाए। और धुंधकारी रात के अंधेरे में बहुत सा धन लेके आया और उन वैश्याओं ने क्या किया, जिस चारपाई पे मदिरा के नशे में सोया था उसी चारपाई में हाथ और पैर चारों तरफ से बांध दिया। महाराज एक बार बोलना पड़ेगा। और जब चारपाई में बांध दिया और गणिकाओं ने जब उसका गला दबा के मारने का प्रयास किया तो उसके प्राण भी नहीं निकल रहे थे महाराज। तकिया उकिया दुनिया भर के कपड़े उपड़े ले आके दबाए, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। पापी आदमी जो होता है ना, आप गौर कीजिएगा मेरी बात को, पापी जो आदमी होता है ना, जो लोगों को सताता है, लोगों के का धन हरण करता है, लोगों का आजीवन शोषण करता है, उसके प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते। जब तक वो 10 15 साल बिस्तर में पड़ा नहीं रहता है ना, इतनी आसानी से उसके प्राण नहीं निकलते। तो वही आज मारने के बाद भी धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो गणिकाओं ने क्या किया, जलती हुई काष्ठ लेके आया। महाराज ऐसा मेरे बात का बुरा ना मानिएगा, भाई किसी के माता पिता घर में अगर पड़े हों इस हालत में, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनका कर्म होगा तब पड़े हैं ना भाई, उस लायक उनका कोई कर्म रहा होगा। तो जलती हुई काष्ठ लेके आया गणिकाओं ने और धुंधकारी के मुंह में जलता हुआ आग का वह लकड़ी का काष्ठ डाल दिया। तब भी वह छटपटा रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं उसके, क्योंकि प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। जो लोग पाप कर्म करते हैं उनके प्राण भी इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। जैसे तैसे उसका प्राणांत हुआ, गणिकाओं ने सारा धन लिया और लेके 9 2 11 हो गए हैं। और इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थयाटन में गए थे। गोकर्ण जी को जब पता चला कि हमारे भाई का भी शरीर छूट गया है, तो गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध की। अनेक तीर्थों में जहाँ जहाँ जाते थे गोकर्ण धुंधकारी के नाम से श्राद्ध इत्यादि कर देते थे। और धीरे धीरे गोकर्ण जी तीर्थाटन करके जब अपने घर आए रात्रि के अंधेरे में, और घर आए तो घर में जाले वाले इत्यादि लग गए थे, साफ सफाई किया। आंगन पहले होता था लोगों के घर में, अब तो महाराज पता ही नहीं चलता है कि कमरा है कि घर है कि आंगन है। अब शहर में यह सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले के जमाने में घरों में आंगन इत्यादि हुआ करता था। तो आंगन में जैसे ही गोकर्ण जी चारपाई पे लेटे, तो गोकर्ण जी जैसे ही आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भेड़, प्रेत योनि में भेड़, बहुत बड़ा सा भेड़ आके उनके आंख के सामने कुछ कहना चाह रहा है और गोकर्ण जी को डरा रहा है। वह भेड़ धीरे धीरे भैंसे में बदल गया, धीरे धीरे हाथी बन गया। गोकर्ण जी ने सोचा कि यह है कौन जो इस प्रकार शरीर बदल रहा है और मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। फिर वह मानव बन गया, बोलना
बोलना तो चाहता था वह, लेकिन बोल नहीं पाता था। जब बोल नहीं पाता तो गोकर्ण जी ने सोचा कि यह कुछ कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही प्रेत के ऊपर छोड़ा तो प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति आ गई और प्रेत तुरंत बोल पड़ा, अहम भाता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता शकीयो नैव दोषेण ब्रह्महत्तम नाशितम मया। कहा कि हे भैया, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और मैं अपने दोषों के कारण ही आज इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। हे भैया, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ इस प्रेत योनि में ना, जिसको मैं शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकता।